Now we have in the next one is observed values are given. हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 6, -2 एंड द अदर इज गिवन एज -6, 6। अब बोल रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है हमारी इस सिचुएशन में, देखो अब सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। अब नोटिस करना ध्यान से, मैं ले रही हूँ 2 टाइम्स x, ठीक है, 2 टाइम x इज देयर, 3 टाइम्स y इज देयर। अब यहाँ पे नोटिस करना, अगर x की वैल्यू 6 डालते हो और y की जगह -2 डालते हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 6। अब इसके लिए भी वेरीफाई करो, चेक करो कि हाँ ये ट्रू है या नहीं है। देखो -6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, सो इट वुड गिव यू -12। और y की जगह क्या पुट करोगे, 6, सो -12 + 18 वुड गिव यू 6। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं फॉर दिस इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है इस सिचुएशन के लिए, 2x + 3y इज इक्वल टू 6। नाउ दे आर सेइंग दैट ग्राफ दिस सिचुएशन, इसी को हमें ग्राफ पे बनाना है। अब ग्राफ पे कैसे बनाओगे इसको, वी कैन टेक दीज 2 पॉइंट्स जो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक हमें 2 दिया, एक हमें 6 और -2 दिया हुआ है, and the other one is given as 6, -6, 6 is there। तो दोनों ही ड्रॉ कर सकते हैं हम on the graph paper। So I would have 1, 2, 3, 4 is there, 5 is there and 6 is there on the x-axis। On the opposite side of it आपको -1 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, -3 would be there, -4 is there, -5 is there। On the positive y-axis you can put 1, 2, 3 and 4 and 5 as well। नीचे भी आप यही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, -1, -2, -3 would be there। अब हम इसके पॉइंट्स को मार्क करते हैं। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 6, -2। 6 पे हमें कितने स्टेप्स नीचे जाना है, 2 स्टेप्स, सो दिस वुड बी द पॉइंट। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या है, -6 इज देयर, -6 इज देयर। तो -6 तो हो गया हमारा y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे, and 6 is on the positive y-axis, so here it would be। Now if you join these 2 points you would be like passing from 2 and on the x-axis it would be I think 3। तो अब इन्होंने हमसे पूछा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो x-axis पे हो रहे हैं और y-axis पे हो रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ से भी क्लियरली समझ आ रहा है कि x-axis वाला कौन सा पॉइंट है आपका, 3, 0, और y एक्सिस वाला कौन सा पॉइंट है आपका, 0, 2 इज देयर। अब आप निकाल के भी देख सकते हो इसी चीज को, कैसे निकाल के देखोगे, एज इट इज सेइंग इट कट्स द x एक्सिस। तो x एक्सिस का मतलब क्या, y मस्ट बी 0। इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करोगे, 0, सो यू वुड गेट 2x + 0 इज इक्वल टू 6। x वुड बी 3 इन दिस सिचुएशन। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, it says cuts the y-axis। y-axis का मतलब क्या है, x must be 0। So we have equation as 2x + 3y is equal to 6। x की जगह 0, 3y is there, 6 on the right side। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, it is 2। So we can clearly understand पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 3, 0 and the second कोऑर्डिनेट जो y-axis को कट कर रहा है which is 0, 2। आपको यही चीज ग्राफ से भी समझ आ रही है और सब्स्टिट्यूशन पे भी समझ आ रही है।